फिलहाल हमारे साथ लाइव पर खिरिया ग्राम सभा के वर्तमान ग्राम प्रधान प्रभुनाथ सिंह जी बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने खिरिया ग्राम सभा के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। व्यक्तिगत कार्यों के बारे में भी जानेंगे कि आवास योजना, पेंशन का लाभ इन्होंने कितने लाभुकों को दिया है और किस तरह से इन्होंने अपने ग्राम सभा का नेतृत्व संभाला है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में प्रधान जी। धन्यवाद। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही है कि आपने कौन कौन से कार्यों को ग्राम सभा खिरिया के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। सड़क निर्माण में हमने जो है 2-2, 3-3 इंटरलॉकिंग की व्यवस्था इंटरलॉकिंग कराए हैं जी। और अभी हाल ही में आरसीसी का निर्माण हुआ है जो श्री प्रकाश सिंह के खेत से शंभू यादव के अति तक जो है जी। इसके पहले हमारा स्कूल का बाउंड्री वाल का काम हुआ है जी। और अतिरिक्त कक्ष में जो है पंचायत सचिवालय का इस समय वर्तमान में हमारा आरआरसी सेंटर जो है काम चल रहा है। बिल्कुल। आरआरसी सेंटर का क्या महत्व है ग्राम सभा स्तर पर? सरकार इतना स्वच्छता पर क्यों पहल कर रही है? स्वच्छता पे एक तो स्वच्छता के पहल ये है कि जो है बीमारियों को जो है रोकथाम उससे होता है जी जी। और ग्राम सभा के सड़कों के किनारे और जो है ये डस्टबिन के द्वारा और जो है फिर ग्राम सभा में जो है ये रिक्शा का जो है संचालन उससे जो है वो एक जगह कूड़ा इकट्ठा करके उसको जो है कंपोस्ट खाद में परिवर्तित करना और साफ सफाई रखना। खाद भी तैयार किया जाता है जो कि ग्राम सभा के लोगों को जो है कम रेट पे बिक्री करके, जो कि कंपोस्ट खाद है, जैविक है वो। बिल्कुल। हाँ, उससे किसी प्रकार का खेतों को नुकसान नहीं है। बिल्कुल। कि जल संचय और जल संरक्षण पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है सबसे ज्यादा पहल कर रही है ग्राम सभा स्तर पर। तो इन दोनों कार्यों पर आपकी क्या पहल रही है ग्राम सभा खिरिया के लिए? जल संचय के लिए जो है जहाँ जहाँ हैंडपंप हमारे वहाँ लगे हुए हैं वहाँ जो है वो सोख्ता गड्ढा का जो है हमको निर्माण कराना है। अभी चूंकि आरआरसी सेंटर का काम चल रहा है, इसके बाद जो है वो जल संचय वाला काम होगा। और जल संचय को लेकर के केंद्र सरकार ने एक सबसे बड़ा बजट सैंक्शन किया था जिसको अमृत सरोवर कहा जा रहा है ग्राम सभा स्तर पर, जिसमें तमाम सुविधाओं को जो है धरातल स्तर तक पहुंचाना है और अमृत सरोवर को एक बेहतर तरीके से बनाना है जिससे कि ग्राम सभा का दिशा और दशा जो है बेहतर दिखे और सुधरा हुआ नजर आए। तो अमृत सरोवर की क्या स्थिति रही आपके ग्राम सभा खिरिया में? हमारे वहाँ अमृत सरोवर एक भी तालाब नहीं है, चूंकि जमीन भी उपलब्ध नहीं है। पहले से भी अन्य ग्राम सभाओं में जो है जैसे मछरियाँ बसंत भारती में हमारे जस्ट बॉर्डर पे ही जो है अमृत सरोवर बना हुआ है और बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ है। उस पे लोगों को टहलने के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था है, इंटरलॉकिंग लगा हुआ है और स्वच्छ जल है वो एकदम। अगर दोनों ग्राम सभाओं के सरहद पे बना है तब तो दोनों ग्राम सभा के लोग जो है वहां पर जाकर के लाभ उठाते होंगे। हाँ, और जो है जो सूर्य की पूजा जो होती है, छठ मैया जो कहते हैं, तो ये दोनों ग्राम सभाओं के लोग वहां जाके जो है पूजा करते हैं। बिल्कुल। हाँ। लेकिन प्रधान जी, क्या आपके इन सभी कार्यों से ग्राम सभा खिरिया की जनता जो है वो खुश है? हाँ, बिल्कुल खुश है। अच्छा, कैसे आपको लगता है कि ग्राम सभा खिरिया की जनता आपके इन सभी कार्यों से खुश है जिसको आपने धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है? आपसी चौपाल जो है 10 लोगों का बैठता है, उस समूह में सारे लोग उस चीज की सराहना करते हैं, सब लोग उस पर चर्चा करते हैं। हाँ, तो इससे लगता है कि हाँ ठीक है। कहीं भी अगर कुछ उस तरह की बात होती तो लोग आलोचना करते कि यह कार्य ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब लोग सराहना करते हैं तो हम लोग मानते हैं कि हाँ ये कार्य जो है जनहित में अच्छा हुआ है। बिल्कुल। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपके ग्राम सभा खिरिया की जनता भी देख रही है। आप अपने तमाम कार्यों को लेकर के जिसको अपने धरातल पर उतारा है और उतारने वाले हैं, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यों को लेकर और अपने नेतृत्व को लेकर के? जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि जनता जो है हमारी सहयोग करे। हम जो है यहाँ जो भी विकास कार्य होगा ईमानदारी से उस चीज़ को पूरा करेंगे और जनता की जो भी मांगे होंगी पेंशन से संबंधित, हमने पेंशन भी ज़्यादातर मात्रा में वो किया है। आवास भी सबका बना है, कुछ आवास है। फिर मान लीजिए सर्वे के द्वारा जो भी लोग नए, जैसे हर परिवार में मान लीजिए एक पिताजी के 4 लड़के, तो चारों को आवास चाहिए और वर्तमान में पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, अगर 2 ही आवास है तो 2 को तो देना जरूरी है। तो सर्वे के द्वारा उन लोगों को भी जो है हम लाभ पहुंचाएंगे और आवास दिया जाएगा। बिल्कुल। प्रधान जी, हमने व्यक्तिगत की भी बात की थी आपसे कि व्यक्तिगत लाभ कितने को आपने दिया है, तो पेंशन योजना पर आपकी क्या पहल रही है? चाहे वो विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या फिर वृद्धा पेंशन हो? हाँ, इसमें जो है हमने इस साल
35 लोगों को जो है जी। पेंशन, नया पेंशन बना है। उसके पहले जो है करीब 43 ओल्ड पेंशन पहले से था, जो पहले से चला आ रहा है, उसमें भी कई लोग मृत हो गए। उनके जगह पर जो नए लाभार्थी हैं उनको दिया जा रहा है। और आवास के मामले में जो है अभी हमारे वहाँ फिलहाल 4 था, तो 4 बना है, 4 लोगों का। और राज्य सरकार से हो या फिर केंद्र सरकार से हो, दलित आवास भी आ रहा है। तो दलित आवास आपने मुहैया कराया है क्या? आपके यहाँ दलित बस्ती और आपने उन लोगों को आवास मुहैया कराया है? देखिए, दलित में जो है हमारे वहाँ मात्र एक परिवार बांसफोड़ है और एक नट जात के 2 ही व्यक्ति हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि पहले के सर्वे में अभी आए नहीं हैं, लेकिन फिलहाल जब भी सर्वे होगा तो हमको उनको पहली प्राथमिकता उन्हीं लोगों की होगी। और अनुसूचित में जो है हमारे वहाँ कोई नहीं है, ओबीसी के लोग ज़्यादा हैं और सामान्य के हैं। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप लोगों को।